हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंश बायोलॉजी क्लासेस। मैं हूँ काजल एंड टुडे विल स्टडी क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर्स एंड द फर्स्ट that is very interesting and very important chapter, cell, the fundamental unit of life. The chapter is the very important section, what is cell. whenever जब भी आपसे ये चीज़ आप जब पढ़ने बैठते हो तो नाम बहुत छोटा है cell, it's just of 4 letters, बट इसके काम बहुत ज़्यादा बड़े हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो ये एक पूरी की पूरी बॉडी को फॉर्म कर सकता है, जस्ट अ स्मॉल थिंग। ये हाउ इज इट पॉसिबल? तो ये सवाल जो है वो इसमें बेसिक्स जो है इसके पूरी बायोलॉजी के अगर देखा जाए, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल ओनली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दिस, जो पूरी की पूरी डेफिनेशंस हैं थ्रू आउट डिस्कवरी है। देयर आर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च करा एंड दे हैव फाउंड मेनी थिंग्स इन दिस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड थ्रू आउट हिस्ट्री क्या है इसका एंड व्हाट द सेल एक्चुअली कंटेन्स ऑफ, क्या क्या चीज का बना है। देयर आर लॉट मोर टू स्टडी राइट नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, moving on, the first introduction when we learn, जब हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका तो हमें क्या समझ में आता है? पहली चीज सेल क्या है। ओके, इसको समझने के लिए बहुत आसान से हम समझते हैं। आप जब भी हम जब भी घर बनाते हैं, हमारे जो इतनी जो बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी है, जो घर हम जब बनाते हैं तो घर को बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। लाइक ब्रिक्स, ईंट का इस्तेमाल करते हैं हम। बाकी और जो रॉ मटेरियल्स है जैसे सैंड हो गया, देयर आर लॉट मोर जो रॉ मटेरियल्स हैं। बट प्राइमरली अगर देखा जाए तो वॉल्स को खड़े करने के लिए, दीवारों को खड़े करने के लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ईंट, दैट आर द ब्रिक्स। और उसी ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर जो है वो पूरा का पूरा एक बिल्डिंग जो है वो खड़ा किया जाता है अरेंजमेंट के थ्रू। तो एक छोटा सा जो ब्रिक है दैट कंप्लीटली इज फॉर्मिंग अ कंप्लीट इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी जो टॉल बिल्डिंग्स है, जो लॉन्ग बिल्डिंग्स, एकदम बहुत सारी इमारतें जिसमें बड़ी भरी हुई है, उनको हम जो है वो फॉर्म कर लेती है पूरी की पूरी सेल्स। सो ये कैसे पॉसिबल है? तो इन ऑर्डर टू से दैट जिस हिसाब से एक छोटा सा ब्रिक जो है वो पूरा घर जो है बना देता है, उसी हिसाब से एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड जो फॉर्म करने के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेल। ठीक है, सेल जो है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म करती है, इसीलिए उसे सबसे ज्यादा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट कहा गया है, बिकॉज इट फॉर्म्स द कंप्लीट एंटायर बॉडी वो फॉर्म करती है। उसी हिसाब से जब हम देखें तो जो सेल, जब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है इट्स अ सिंगल सेल की हम बात कर रहे हैं। जब सेल्स बहुत सारे हो जाएंगे, जब ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाएगा, दैट विल फॉर्म टिश्यू, वो टिश्यू बना लेगा। और जब बहुत सारे टिश्यू जो है वो मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स बनाते हैं। यू नो दैट हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अलग अलग ऑर्गन्स, लाइक किडनी है, हार्ट है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गन्स, लंग्स है। ये सब कैसे बने हैं? दीज ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, सब कुछ सेल का बना हुआ है। सो बेसिकली सेल जो है वो ग्रुप्स में बनने के बाद टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू ग्रुप्स में होने के बाद ऑर्गन्स बनाती है डिवाइड होने के बाद, एंड देन ऑर्गन जो है वो बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जब बहुत सारे ऑर्गन्स हो जाएंगे देन ऑब्वियसली बात है वो एक सिस्टम फॉर्म करेगा। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, दैट मीन्स वी हैव एन ऑर्गन सिस्टम इनसाइड द बॉडी, राइट? ओके, सेकेंडली सिस्टम जब हो जाए पूरी की पूरी, देन इट फॉर्म्स द कंप्लीट बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा बॉडी ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है। देन यू थिंक हाउ इंपॉर्टेंट इट इज कि सेल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, सेम एज दैट जब हम बायोलॉजी में बात करते हैं देन वी कम टू नो दैट सेल इज द बेसिक यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट है सेल, राइट? बट जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो देन यू कम टू नो दैट एटम्स जो हैं वो सबसे ज्यादा छोटे हैं। सो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री जब हम बात करेंगे देन एटम सबसे छोटे हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लिविंग, जब हम बायोलॉजी में आते हैं देन वी कम टू नो दैट सेल जो है वो सबसे छोटा है एंड इट इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी, एंटायर बॉडी को फॉर्म करती है। ठीक है, चलिए इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द सेल? ऐसा कौन है भाई जिसके दिमाग में ये आइडिया आया कि सेल जिसने इन्होंने डिस्कवर किया? हु फाउंड दिस? ओके, द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज साइंटिस्ट नेम्ड एज रॉबर्ट हुक
I wrote it raw book. I'm so sorry for this. Robert Hooke in 1665 he discovered the cell. Okay, he discovered the cell. Robert Hooke was the first to find out these cells. How he found? उन्होंने ट्री से जो बार्क ऑफ अ ट्री होती है उसमें जो कॉर्ड्स होते हैं, he found that उस कॉर्ड्स के अंदर कुछ इस तरह से कंपार्टमेंट्स बने थे. Observing under a microscope, he saw उस कॉर्ड्स में कुछ ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. And every compartment, these are known as the compartments, right? ये सारे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने बोला कि these are looking like small little rooms, छोटे छोटे रूम्स की तरह दिख रहे थे. एंड those compartments को उन्होंने नाम दिया as cell. इनको इन्होंने नाम दिया as cell. ठीक है, तो जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर भी जब आप देखोगे ये पूरा का पूरा, देन यू विल कम टू नो दैट देयर आर वेरी स्मॉल लुकिंग लाइक स्मॉल कंपार्टमेंट्स की तरह वो दिखते हैं, जिनको कि ब्लॉक्स की तरह दिखते हैं, जिनको कि सेल नाम दिया गया है. ओके, नेक्स्ट. Secondly, there was one more scientist named as Anton von Leeuwenhoek who found the living cells. जिन्होंने living cells को find out किया था, that was Anton von Leeuwenhoek. In 1674, he founded out the living cells. Okay, these names are very important, students. Don't forget to learn all these. Okay, चलिए next. अब जब डिस्कवरी हो गई सब चीज़ों की, जब सेल की डिस्कवरी हो गई, we came to know the definitions of cell also. Now comes the cell theory, which is very important. Cell theory आती है ना. Cell theory का मतलब, cell theory क्या है? There were two scientists who named as Schleiden and Swan who gave the cell theory. अब जब हम बात करते हैं, जैसे भी मैंने आपको जस्ट बोला कि हर चीज़ जो है, वो जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की, वो पूरी की पूरी सेल की बनी है. तो सेम चीज़ इन्होंने भी ऑब्जर्व किया एंड देन ही केम टू अ स्टेटमेंट दैट जो सेल्स है वो पूरी बॉडी तो फॉर्म करते ही करते हैं, वी ऑल नो दैट. बट एमजे स्क्लेडन है एंड टी स्वानन, they both found that they came to a conclusion and gave the cell theory which states two things. दो स्टेटमेंट ये देते हैं which is very important. The first statement is जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं they are made up of cells. All living things are made up of cells. जितनी भी लिविंग थिंग्स आप देखते हो इस पूरे अर्थ पे, इस पूरे ग्लोब पे, जो भी चीजें लिविंग हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स. दिस इज वेरी क्लियर एंड कट टू अंडरस्टैंड. ओके, चलिए, मतलब सब कुछ सेल्स के बने हैं. नेक्स्ट, दूसरा स्टेटमेंट था बच्चा पार्टी, दैट वाज सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा. स्ट्रक्चर मीन्स बिकॉज इट फॉर्म्स द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फंक्शंस जो बॉडी में परफॉर्म होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेल. सो इट इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या ऑर्गेनिज्म. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये दो स्टेटमेंट स्क्लेडन एंड स्वानन ने दिया था, राइट? तो इनके कहने का मतलब ये था. बट लेटर ऑन, कुछ दिन बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला अरे नहीं भाई, ये थोड़ा इसमें कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत है, थोड़ा इसको मॉडिफाई करके देखते हैं कि क्या है इसमें. देन हियर कम्स रुडोल्फ वर्चाउ, द साइंटिस्ट जिन्होंने इसी सेल थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, थोड़े से और चेंजेस किए, कुछ और चीजें ऑब्जर्व करा एंड देन ही केम टू अ कंक्लूजन जहां पर वो स्टेटमेंट देते हैं दैट कि इसी सेल थ्योरी में ही केम टू नो दैट ही एड्स वन मोर थिंग कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे के सारे सेल्स अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं. मतलब अभी जो नया सेल बन रहा है, ये सेल जो है वो कहीं ना कहीं पुराने सेल से बनता है. ठीक है, तो दैट मीन्स रुडोल्फ वर्चाउ गेव ही मॉडिफाइड दिस सेल थ्योरी, जहां पर वो ये कहते हैं कि ये जो सेल्स हैं, दीज न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ये फॉर्म होते हैं. सो दिस इज ऑल व्हाट दी मॉडर्न सेल थ्योरी जो यहाँ पर दे रहे हैं, दिस इज व्हाट इट स्टेट्स, दैट इज गिवन बाय रुडोल्फ वर्चाउ. स्टूडेंट्स, एज वी मूव फॉरवर्ड वी कम टू नो दैट जो सेल्स हैं, सिंस दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आइज, सो इसलिए उनको देखने की माइक्रोस्कोप्स की जरूरत पड़ती है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप व्हेन वी स्टडी. एक तो लाइट जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप्स जो हैं. नाउ लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स में ऑब्वियस सी बात है दी विजिबिलिटी जो है, जो कंपाउंड लेंसेज होती हैं, जो लेंसेज यूज होती हैं, दीज आर नॉट मैग्नीफाइड. जो लेंसेज हैं वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है कि वो सेल्स की जो है वो ज़्यादातर
जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स है वो शो कर पाए एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक्स, राइट। सो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप में फायदा ये है कि उसमें जो मैग्नीफाइंग ग्लासेस हैं उनकी जो नीड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, लेंसेज आर मोर क्लियर, एंड सो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप्स को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है इन ऑर्डर टू सीइंग द माइक्रोस्कोपिक थिंग्स को वो ज़्यादा अच्छी तरीके से जो है वो व्यू कर पाता है। सो इन दैट केस व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वी कम टू नो दैट जो सेल्स हैं उनके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, उनके डिफरेंट साइज हो सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से। सो जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं तो वी शुड नो दैट सेल्स जो हैं वो बहुत सारे उसकी वेरिएशंस हैं, उसके साइज में, उसकी शेप्स में वेरिएशन है। चलिए, फर्स्ट थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द सेल जब हम बात करते हैं देन वी कम टू नो दैट जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज ऑफ एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, जो है वो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सेल है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ओलंपियाड्स, फॉर जी के क्वेश्चंस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट। सेकेंड, लॉन्गेस्ट सेल क्या है? लॉन्गेस्ट सेल जो है वो दैट इज नर्व सेल, न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होती है एनिमल की बॉडीज में, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल। सेकेंड, स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज PPLO, that is I'll write here pleuro pneumonia like organisms। ये जो माइकोप्लाज्मा है ना स्टूडेंट्स, माइकोप्लाज्मा एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं। आई नो इट्स वेरी ऑड टू हियर दैट, बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो माइकोप्लाज्मा है ये स्पेशल तरह के बैक्टीरिया है जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकते हैं। सो स्मॉलेस्ट जो है सबसे छोटा सेल दैट इज माइकोप्लाज्मा। और जब आप ह्यूमंस की बात करोगे, पर्टिकुलरली जब आप ह्यूमंस की बात करोगे तो वहां पे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, एंड ह्यूमंस के केस में देखेंगे तो जो लार्जेस्ट सेल है वो फीमेल गैमीट, एंड फीमेल गैमीट यू नो दैट इज नोन एज ओवम बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ओवम जो है वो लार्जेस्ट सेल है, वेराज स्मॉलेस्ट सेल अगर ह्यूमंस में देखें द मेल गैमीट दैट इज नोन एज स्पर्म्स आर द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमंस, और ये हमने देखा ऑन अ जनरल बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि अगर हम सेल की कॉम्प्लेक्सिटी देखें, अगर सेल किस किस चीज़ों का बना है, कितने सेल्स के बने हैं, तो इन सबको देखते भर में अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल्स, जो सेल हैं वो दो तरह के होंगे। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। ओके, आपके पास दो सेल प्रेजेंट है, दो सेल्स आपके सामने हैं, एंड एक सेल ऐसा होगा जिसमें कि कुछ कुछ चीज़ें डेवलप नहीं होंगी, पुअरली डेवलप्ड होगा, और एक ऐसा सेल जो कि फुल्ली डेवलप्ड सेल्स होंगे। तो डिफरेंस क्या है, लेट्स सी। बेस्ड ऑन एक और चीज़, बेस्ड ऑन क्योंकि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेल्युलर है, विच इज मेड अप ऑफ वन सेल। बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं ऑर्गेनिज्म में जिनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, मोर देन 2 सेल्स हैं, मोर देन 1 सेल्स है, तो उनकी बॉडी ऑब्वियस सी बात है डिफर करेगी। सो इन दैट केस जब हम देखेंगे तो एक प्रोकैरियोटिक सेल। पहला डिफरेंस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क क्वेश्चन। पहली चीज, प्रोकैरियोटिक में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके बॉडी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, दैट मीन्स न्यूक्लियस इज पार्शियली प्रेजेंट, हाफ प्रेजेंट होती हैं, एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। वेयर एज यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो एकदम फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियस है। ओके, नंबर 2, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट है, डज नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनल्स। अब ये सेल ऑर्गेनल्स क्या है, जिस तरह फैमिली में फैमिली के मेंबर्स रहते हैं उसी तरह सेल के अंदर सेल के मेंबर्स प्रेजेंट होंगे, एंड दोज आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। नंबर 3, द सेम, अगर मूविंग ऑन यूकैरियोटिक में ऑब्वियस सी बात है ये फुल्ली डेवलप्ड है तो सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। तो सेल ऑर्गेनल्स लाइक क्या क्या, जैसे मेंबर्स होंगे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपैरेटस, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स है, देयर आर लॉट मोर। ओके, ये सारे मेंबर्स हैं सेल के जो प्रेजेंट होंगे। मूविंग ऑन, जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो छोटा होता है साइज में, वेयरएज जो यूकैरियोटिक है वो लार्ज साइज का होता है सेल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया। बेटा अब ये सोचो बैक्टीरिया की साइज कितनी ज्यादा स्मॉल है, राइट, उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, राइट। सो माइक्रोस्कोपिक से देखने के हमें क्या समझ में आता है कि जो बैक्टीरिया है उसकी जो साइज है बॉडी का, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा पुअरली डेवलप्ड है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है उसमें, कॉम्प्लेक्शंस बहुत ज्यादा है उसमें, कॉम्प्लेक्स बॉडी है उसकी, राइट। तो उस केस में
ये जो प्रोकैरियोटिक है एग्जाम्पल गोज फॉर दी बैक्टीरिया, वेरस एग्जाम्पल जब हम देखेंगे यूकैरियोटिक का तो प्लांट्स एंड एनिमल्स, चूंकि दे हैव डेवलप्ड फुल बॉडीज प्रेजेंट है, प्रॉपर सिस्टम डेवलप्ड है उनकी बॉडी में, इन दैट केस प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके एग्जाम्पल्स होंगे। दिस डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, डोंट फॉरगेट, बिकॉज एग्जाम्स में ज्यादातर आपको यही डिफरेंसेस पूछते हैं। सो टुडे वी हैव लर्न वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेल चैप्टर, अबाउट द सेल, एंड फर्दर we'll meet with new topics and we'll carry on the cell chapter forward, and till then keep revising and keep watching the channel and take care.